नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बाज़ मुल्हिदीन ईसाई और इसी तरह कुफ़ार ने ये इल्ज़ाम लगाया कि इस नबी यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी किस्म के मोजज़ात नहीं दिए गए, बल्कि उन्होंने मुज़हिका ख़ेज़ बात यह है कि कुरान करीम की कुछ आयात भी पेश की जिससे ये साबित करने की कोशिश की कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी किस्म के मोजज़ात नहीं दिए गए। तो याद रखें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत से मोजज़ात नसीब फरमाए। हिस्सी मोजज़ात का आप हज़रात के सामने ज़िक्र पिछली नशिस्तों में हो चुका है। बाज़ वो मोजज़ात भी हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने नसीब फरमाए कि जिनका ताल्लुक़ पेशन गोइयों के साथ है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर बहुत सी पेशन गोइयों का ज़िक्र फरमाया। सूरतुल फ़तह के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्ना फ़तहना लक फ़तहम मुबीना, हे पैगम्बर हमने आपको फ़तह मुबीन नसीब फरमा दी। सुलह हुदैबिया के मौके पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस तशरीफ़ ला रहे थे तो ये सूरत नाजिल हुई। बज़ाहिर ये लग रहा था जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकस्त हो गई, कुफ़ार ने अपनी शराइत मनवा ली, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि ए पैगम्बर इन्ना फ़तहना लक फ़तहम मुबीना, हमने आपको फ़तह मुबीन नसीब फरमा दिए। तो फिर ऐसे ही हुआ कि कुछ दिनों के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम मक्का में शान व शौकत के साथ और फ़तह मुबीन की खुशखबरी लेकर सहाबा इकराम दाखिल हो रहे थे। तो ये जो सूरत है ये सुलह हुदैबिया के टाइम पर नाजिल हुई और उसके बाद फ़तह मक्का ये 8 हिजरी में हुआ। तो बेआईनी ही जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़तह मक्का की खुशखबरी नसीब फरमाई थी और पेशन गोई नसीब फरमाई थी, हर्फ बहर्फ सही तौर पर साबित हुई। इसी तरह कुरान मजीद की इसी सूरत फ़तह के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, व असाबहुम फ़तहन क़रीबा व मग़ानिम कसीरतन याख़ुज़ूनहा। सुलह हुदैबिया के मौके पर जब सहाबा इकराम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत फरमा रहे थे दरख्त के नीचे, तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह आयत नाजिल फरमाई कि पैगम्बर अन करीब अल्लाह आपको फ़तह देने वाला है। व असाबहुम फ़तहन क़रीबा व मग़ानिम कसीरतन याख़ुज़ूनहा, और अन करीब अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा माल गनीमत देने वाला है। ये जो आयत नाजिल हुई, इस आयत की पेशन गोई इस तरह पूरी हुई कि कुछ दिनों के बाद 1 या 2 सालों के बाद 7 हिजरी में खैबर फ़तह हुआ और खैबर के 7 किले मुसलमानों के हाथ में आए। इसी तरह खैबर पूरा का पूरा मुसलमानों के हाथ में फ़तह हो गया और खैबर के अमवाल, उसके बागात, उसके माल और वो ज़मीनें सारी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम को मिल गई। इसी तरह कुरान मजीद में बहुत सी और पेशन गोइयों के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक पेशन गोई ये फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनी, ए ईमान वालो तुम में से जो शख्स दीन से फिर जाएगा और मुर्तद हो जाएगा, फसौफ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूना, फरमाया कि अन करीब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी कौम को लाएंगे कि जो अल्लाह से मोहब्बत करते होंगे, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता होगा। अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन, फरमाया कि वो मुसलमानों और मोमिनीन के साथ नरम होंगे। अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन, और कुफ़ार के लिए सख्त होंगे। युजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करेंगे। वला यख़ाफ़ून लौमत लाइम, और किसी किस्म की मलामत की परवाह नहीं करेंगे। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी ये पेशन गोई फरमाई कि अगर कुछ लोग मुर्तद हो जाएं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी ऐसी जमात को खड़ा करेगा कि जिसकी ये निशानियाँ होंगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत करेंगे, कुफ़ार के लिए सख्त होंगे, मुसलमानों के लिए नरम होंगे, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करेंगे और किसी किस्म की मलामत की परवाह नहीं करेंगे। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में ये पेशन गोई भी पूरी हुई जब कुछ लोगों ने जिन्होंने ज़बान से कलमा पढ़ा था लेकिन अभी कलमा उनके दिल में नहीं उतरा था, जब कुछ लोगों ने इस्लाम से फिर गए और मुर्तद हो गए, जो अभी मुसलमान भी नहीं हुए थे पूरे लेकिन वो मुर्तद हो गए, जब वो मुर्तद हो गए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत खालिद बिन वलीद और इसी तरह सहाबा इकराम की एक जमात को खड़ा किया जिन्होंने उनके ख़िलाफ़ जिहाद किया और उनके फितने को पीछे धकेल दिया। तो कुरान मजीद के अंदर ऐसी कई पेशन गोइयाँ हैं जिनमें से चंद पेशन गोइयाँ मैंने आपके सामने जिक्र कर दी। इसी तरह सूरत क़मर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह पेशन गोई फरमाई कि सयुहज़मुल जम्अ व युवल्लून अद्दुबुर, कि अन करीब कुफ़ार के लश्कर शिकस्त खा जाएंगे और पीठ फेर कर भाग जाएंगे। फिर ऐसे ही हुआ कि ग़ज़वे बदर के मौके पर
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو مشرکین مکہ اور جو کفار لڑنے کے لیے آئے تھے وہ شکست کھا گئے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیت پڑھی کہ سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ تو قرآن کریم کے اندر ایسی کئی پیشن گوئیاں موجود ہیں، چند میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی، کئی پیشن گوئیاں ہیں جو حرف بحرف اسی طرح پوری ہوئی۔ اسی طرح قرآن مجید نے ایک پیشن گوئی یہ بھی فرمائی، ایمان والوں سے وعدہ کیا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعاملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ اللہ رب العزت ایمان والوں کو اور ایمان والوں میں سے جو نیک لوگ ہیں اللہ رب العزت ان کو یہ پیشن گوئی فرماتا ہے، ان کو اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان قریب دنیا کی خلافت ان کے ہاتھ میں آئے گی۔ پھر ایسے ہی ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر مسلمان 22 لاکھ مربع میل کے حکمران بنے، یہاں تک کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 72 اور 74 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل گیا، بلکہ کچھ عرصے کے بعد روم اور فارس اور اس کے ماتحت تمام کے تمام ممالک مسلمانوں کے ہاتھوں مغلوب ہوئے، اور صحابہ اکرام کی جماعتیں دنیا پر اس طریقے سے پھیلتی اور چلی گئی، اور مسلمانوں کی خلافت اتنی عظیم طور پر خلافت بنی کہ یہ مسلمانوں کی خلافت چلتے چلتے ہندوستان کو پار کر گئی، شام کو پار کر گئی، عراق اور بڑے بڑے جگہوں کو، بڑے بڑے ممالک کو فتح کرتے ہوئے آپ کے سندھ تک صحابہ اکرام پہنچے، اور یوں اللہ رب العزت کی دی ہوئی پیشن گوئی پوری ہوئی کہ اللہ رب العزت ان قریب اس زمین کی خلافت ایمان والوں کو دے گا۔ یہ قرآن کے چند معجزات تھے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔